VM खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या GDP बढ़ जाने से मुल्क की हालत बेहतर हो जाती है? गरीब खुश हो जाते हैं? नौकरी के लिए दर दर फिरने वाले नौजवानों को तसल्ली मिल जाती है? आखिर बात क्या है? हमारी मुल्क की हालत क्या है? कहा जाता है कि GDP बढ़ गई है। क्या इससे हमें खुश हो जाने की ज़रूरत है? इन तमाम बातों पर आज राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में आया इदारिया बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दे रहा है। इसे सुनने और समझने की ज़रूरत है। मईशत क्या है? आइए अब सुनते हैं राष्ट्रीय सहारा का इदारिया क्या है और इसमें क्या बातें कही गई हैं। मईशत का सराब मुल्क की इक़्तिसादी हालत को जो नक्शा हुकूमत और उसके हमनवा ज़राए अबलाग पेश कर रहे हैं वो एक शराब के सिवा कुछ नहीं। रघुराम राजन जैसे आलमी सतह के माहिर इक़्तिसादियात के इंतबा को संजीदगी से न लेना महज दानिश व तदब्बुर का नहीं बल्कि कौमी मफाद का भी कत्ल है। 1 जून 2025 को दिए गए अपने हालिया इंटरव्यू में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक़ गवर्नर डॉक्टर राजन ने दो टूक अल्फाज में कहा कि अगर हम 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना चाहते हैं तो हमें 8.5 से 9% की तरक्की की ज़रूरत है, क्योंकि हम अब भी निस्बतन गरीब मुल्क हैं। ये कोई जज्बाती इज़हार नहीं बल्कि एक सख्त ज़मीनी हकीकत है जिस पर हुकूमती खुशफहमियों ने पर्दा डाल रखा है। उनके मुताबिक हिंदुस्तान के सामने ये एक नादिर मौका है, लेकिन इससे हकीकी फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है जब हम इक़्तिसादी मैदान में हम जहत तरक्की को अपना हदफ बनाएं। सरमायाकारी को फ़रोग़ देना, अवामी खपत की बुनियाद को वसी करना और पैदावारी सलाहियत को मुस्तहकम करना होगा। डॉक्टर राजन ने अपने इंटरव्यू में ज़ोर देकर कहा कि किसी भी मईशत की सेहत का पैमाना सिर्फ मजमूई GDP नहीं होता, बल्कि ये भी देखा जाना चाहिए कि आम शहरी की ज़िंदगी में किस कदर बेहतरी आई है। रघुराम राजन का ये भी कहना था कि हुकूमत और पॉलिसी साथ इदारों को सिर्फ इक़्तिसादी रैंकिंग पर तवज्जो मरकूज़ नहीं रखनी चाहिए। तरक्की का असल मयार तभी कायम हो सकता है जब मुल्क की कुल आबादी को बेहतर मयार ज़िंदगी मुयस्सर हो, जब आम शहरी की आमदनी में इजाफ़ा हो और जब गुर्बत महज ये शुमारियाती हिंसा ना हो बल्कि अमली सतह पर इसका क़िला कमा हो चुका हो। डॉक्टर रघुराम राजन ने बजा तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान अगर बाकी जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी मईशत बन रहा है तो ये महज बराए नाम GDP की बुनियाद पर है, जो गुर्बत, बेरोज़गारी, देही इफलास, सनअती जमूद और तालीमी ज़वाल की तल्ख़ हकीकतों को छुपा नहीं सकती। GDP के आदाद व शुमार का ढोल पीटने वालों से कोई पूछे कि अगर तरक्की हो रही है तो नौजवान
रोज़गार के लिए मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं और छोटे कारोबार क्यों दम तोड़ रहे हैं? सरमायाकारी के दरवाजे तो खोलने की बात हो रही है, लेकिन सरमायाकारों को एतमाद कब और कैसे दिया जाएगा? और सरमायाकार जब सोने की कीमत में 38% की मुमकिन गिरावट के खौफ से परेशान है, वो मईशत पर भला कैसे लंबी दौड़ का घोड़ा बनने को आमादा होंगे? जब ज़ेवरात की फ़रोख्त में 30% की गिरावट हो तो उसे महज अफरात ज़र या जोग्राफियाई तनाव पर डालकर हाथ झाड़ लेना आवाम को तिफ़्ल तसल्ली देना है। और रही बात करेंसी की, तो 500 रुपये के नोट पर मंडलाते शुकूक व शुबहात और बैंकों को दी गई दरपर्दा हिदायत मालियाती पॉलिसी में मौजूद अभाम की गवाही देते हैं। अगर वाकई नोटबंदी जैसा कोई खुफिया मंसूबा ज़रा गौर नहीं तो वजाहत सिर्फ ये फैक्ट चेक पर छोड़ देना कौम के साथ मजाक है। ये सूरत हाल इस बात का भी मज़हर है कि माशी नज़्म व नस्क का सारा निज़ाम सिर्फ अफवाहों और तरवीतों के दरमियान झूल रहा है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में मुसलसल गिरावट, गैर मुल्की सरमायाकारों की पसपाई और बैंकिंग वो ऑटो सेक्टर की ज़बोहाली कोई वक्ती हादिसा नहीं बल्कि एक बड़ी पॉलिसी नाकामी की अलामत है। हुकूमत अगर वाकई हिंदुस्तान को एक अजीम माशी ताकत बनाना चाहती है तो उसे मसनवी बयानियों और इंतखाबी अखराजात और बेरब्त माशी दावों से आगे बढ़कर एक शफाफ, मुतवाज़न और तवील मुद्दती माशी हिकमत अमली अपनाना होगी। मुल्क को इस वक्त ऐसी क़यादत दरकार है जो महज तस्वीरें खिंचवाने, ये आलमी रैंकिंग के तिलस्मी हिंसों पर फ़ख्र करने की बजाय मईशत की जड़ों को ठोस इस्लाहात से सैराब करे। महज GDP का तबल बजाकर भूखे प्यासे आवाम के ज़ख्मों पर पट्टी नहीं बांधी जा सकती। इक़्तिसादी पॉलिसियों में शफाफियत, संजीदगी और अवामी फलाह की अव्वलियत के बगैर तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब तक खोखला और फरेब पर मबनी सिर्फ एक सियासी नारा ही रहेगा। याद रहे कि तरक्की का नारा अगर आवाम के पेट पर लात मारे तो वो नारा नहीं, महज सियासत है। आपको ये इदारिया कैसे लगा? तहक़्क़ुक़ का ख्याल है कि इस इदारे में ज़रूरी बातें कही गई हैं। मुल्क की तरक्की के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इस पर ज़ोर दिया गया है। खुदा करे कि हमारे हुक्मरान इस इदारे में कही गई बातों को समझें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।